हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Gauranitai, 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 Shri Gauranitai. जय श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। आप सब लोग दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं
नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः, एवं यो वेति तत्त्वतः, एवं यो वेति तत्त्वतः, एवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामिति सर्जुनः, नयति मामेति स्वार्जुनः, नैति मामिति सर्जुनः। नयति मामेति स्वार्जुनः। भगवद गीता का टोटल 18 अध्याय हैं भगवद गीता में। उसमें चौथे अध्याय का यह श्लोक है, 9वां श्लोक। इसमें बता रहे हैं भगवान, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य हैं। उनको हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आँखों से समझ नहीं सकते। जैसे हम आजकल देख सकते हैं कि व्हाट्सएप और ईमेल, ये सब जो आजकल टेक्नोलॉजी है, जूम, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कहीं बैठे हैं और जूम पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना, वीडियो कॉलिंग या वीडियो पे मीटिंग चल रही है। तो कहाँ किस कोने में बैठे हैं और दूसरे कोने के कोई व्यक्ति से जो कि कहीं कोसों कोसों दूर है, फिर भी हम जुड़ जाते हैं, आसानी से जुड़ जाते हैं। कोई अगर बच्चा समझेगा अरे ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात रहेगी। और यही अगर हम पुराने व्यक्तियों को बोलेंगे जो आज से 50-60 साल पहले के समय थे, उनके लिए भी बहुत आश्चर्य की बात रही हो। तो अभी टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो गया है। कृष्णा क्या बता रहे हैं, आप ऐसे हज़ार करोड़ों ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी लगा लेंगे तो भी भगवान के जन्म और कर्म को नहीं समझ पाएंगे। भगवान के कर्म क्या है, इस भौतिक तत्व से परे है, भौतिक तत्व से परे है, दिव्य है। दिव्य का अर्थ ही अलग होता है। कोई बताना चाहेंगे दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य मतलब आप क्या समझ सकते हैं? बहुत महान, कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी कल्पना के परे, हम नहीं सोच सकते। आप बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे, जैसे पेड़ पौधे सब हैं, पेड़ पौधे, तो ये जो पत्ते हैं इतना पतला है ये, पर बायोलॉजी में साइंस बताते हैं
बॉटनी जूलॉजी जो होता है, तो पेड़ के में विशेषज्ञ बोलते हैं कि पत्तों में इतना लेयर है, बहुत सारे लेयर्स है पत्ते में, और पत्ते में नीचे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, उसी से वो एक छेद के जैसा होता है, उसी से वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, छोड़ता है। और उसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं जो कि नीचे से पानी वगैरह खींचता है, सब जगह पहुंचाता है। इतना सूक्ष्म सब चीज़ इसके अंदर हो रहा है और 365 दिन होते रहते हैं, हमेशा होते हैं। हमारा शरीर भी इतना बहुत ही ज़्यादा महान है, कल्पना के परे हमारा शरीर। हमारा शरीर को भी अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो इतना दिव्य है। हम कितनी सारी चीज़ खाते हैं, चाइनीज़ हो गया, मंचूरियन हो गया, है ना, फिर फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, फ्रेंच हो गया, इटालियन डिश, इंडियन में भी कितने सारे कलरफुल चीज़ें खाते रहते हैं। पर ये सारा जो है, इतना सारा भगवान अलग अलग जगह पे कई सारे जूसेस सीक्रेट करने के लिए रखे हैं। अपने आप सीक्रेट होता है, अपने आप पाचन हो जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है, मुंह में डाल के चबा लेना है, उसके आगे का हमें कुछ नहीं सोचना है, अपने आप सब पाचन क्रिया हो जाएगी। सोचिए अगर ये मैनुअल करना पड़ता तो यहाँ पे एक जूस सीक्रेट करना रहता है, यहाँ पे जैसे सलाइवा सीक्रेट होता है, हम करते हैं, अपने आप सलाइवा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे जूस होता है, पेट में जूस होता है, फिर उसको पैंक्रियाज में भेजना पड़ता है, लीवर में भेजना पड़ता है। हम काम में लग गए, इधर भूल गए, अरे लीवर में भेजना तो भूल ही गया आगे बढ़ गया, वो वापस लेके आओ। बहुत सारी चीज़ हमारी कल्पना के परे होते रहती हैं। पर इस लेवल पे भी, यह भी एक हमारी कल्पना की सोच, इस लेवल से भी परे है भगवान के कार्यकलाप। कृष्ण के कार्यकलाप इतने ज़्यादा दिव्य हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। वो इस धरातल से ऊपर, वो इसको जानने का फ़ायदा बता रहे कृष्ण। आप ये बॉटनी जूलॉजी समझ जाएंगे, इस दुनिया में कुछ तो एक डॉक्टर या कुछ तो एक अच्छे पोजीशन पे चले जाएंगे, कुछ अपने जीविका अर्जन के लिए कुछ पैसे वगैरह कमा लेंगे। पर यहाँ पे और क्या बता रहे हैं कि जब कृष्ण की लीलाओं को आप जानेंगे, भगवान की दिव्य लीला ये इतनी महान है, इतनी इस धरातल से परे है ये लीलाएं, इनको जानने के क्या फ़ायदे होंगे, इसी श्लोक में बताते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कैसे जानना है? तत्वतः, डिटेल में, ओवरव्यू नहीं, व्हाट्सएप के मैसेज से नहीं जानना है, फेसबुक के मैसेज से नहीं डिटेल में जो आचार्यगण समझाते हैं, तत्व रूप से जब हम जानेंगे, इधर उधर से उड़ती हुई खबरें नहीं सुननी। उड़ती हुई खबरें जो होती है, अफवाह जो होती है, ये सब नहीं। तत्व रूप से जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं को समझेंगे, भगवान की इस दिव्य सृष्टि को सब हम समझेंगे। हम देख सकते हैं जैसे ये इतना सुंदर फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स को देख के हम आश्चर्य होते हैं, कैसे इतने छोटे से एरिया में 30 फ्लोर, है ना, 20-30 फ्लोर खड़ा कर देते 20-30 फ्लोर खड़ा कर दे रहे, और उसमें इतने सारे लोग रह रहे। लिफ्ट बंद पड़ गई तो ऊपर के लोग ऊपर ही अटक जाएंगे, आएंगे नहीं नीचे पे, फिर स्विगी जोमेटो वाला आएगा। तो ऐसे कृष्ण, जब हम इसको देख के, ये तो मानवीय लीलाएं, जब कृष्ण की दिव्य लीलाएं, तो उसको देखने से क्या होगा, कृष्ण की ये हम मानवीय लीलाओं को जान करके ठीक है, अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा फ्लैट बनाया है, इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। ऐसे कई सारे बिल्डिंग होते हैं, आपने देखे होंगे, बिल्डिंग ऐसे कर्व शेप में होता है, और ऐसे बाहर की शेप में लटकते हुए होगा। हैंगिंग गार्डन देखिए, बाहर लटक रहा है ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है, एकदम ग्रेविटी उसके ऊपर फेल हो जाएगी, ऐसे बिल्डिंग बनाए। तो इंसान इतना महान महान कार्य कर रहे हैं, पर उनको देख के हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरी गुड बोलेंगे, बहुत अच्छा किया, मुझे क्या जाना है, अपना कार्य अपने पास रखो, कुछ जाएगा। अगर आपने देखे, जैसे ताजमहल इतना बड़ा अजूबा बोला जाता है, वैसे अंदर कुछ भी नहीं रखा है, मकबरा ही है, वो भी पता नहीं मकबरा भी है कि नहीं, पर हम देखते हैं कि अजूबा है, और ये अजूबा को देख के हम बहुत आश्चर्य फील करते हैं। हाँ ठीक है, बस हो गया। बाहर की मानवीय लीलाओं को, उसके प्रति आश्चर्य व्यक्त करके, उसके प्रति आश्चर्य जान के हमें कुछ भी फर्क नहीं, पर कृष्ण की लीलाओं को जान करके क्या फ़र्क पड़ेगा। हमको पहले पे चर्चा किया कितना अद्भुत है भगवान की लीलाएं,
पेड़ पौधों में हम देख सकते हैं, उसमें कितना सुंदर सा चर्चा उनकी लाइफ चल रही है। हमारे शरीर की लीलाएं है ना, और फिर मानवीय लीलाओं को देख रहे हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं अब कि उसके ये सब मानवीय लीलाएं और पेड़ पौधों को और ये सब ऐसी कितनी सारे सृष्टि में भगवान की लीलाएं हो रही है, उसको जान के हमें क्या फ़ायदा होगा। अगली लाइन में बोल रहे कृष्ण क्या, त्यक्त्वा देहम, एक बहुत बड़ा सत्य है हमारे जीवन का, क्या, राम नाम सत्य। राम का नाम सत्य है और जिस समय ये बोला जाता है वो भी सत्य, अटल है, अटल सत्य है, मृत्यु है ना, अटल सत्य। तो जब शरीर का परिवर्तन होता है, देह त्याग, बैठ सकते हैं सब लोग, कथा में सुन सकते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो जब देह अंतर होगा, देहांतर होगा, देह दूसरा देह हमें प्राप्त होगा, तब क्या बताया जा रहा है कि तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर दूसरा देह प्राप्त होने पे भगवान की लीलाएं जब हम सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं, तत्व रूप से समझ रहे हैं, हम देख सकते हैं हमारे पास कितना बिजी शेड्यूल है, एक व्यक्ति कितना बिजी रहता है। आश्चर्य वाली बात है, आश्चर्य की, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, सब कुछ आश्चर्य, बहुत बढ़िया, सब कुछ आश्चर्य है। उसमें से सबसे ग्रेट, सबसे महान आश्चर्य, मतलब टॉप वाला आश्चर्य, टॉप वाला क्या है? आचार्यगण बताते हैं, इस दुनिया में हम सब कर्म बंधन में फंसकर अनेक पाप करते रहते हैं, हर पल हमसे पाप होते रहते हैं, हर एक जीवात्मा अनंत पाप करते रहते हैं। कितना भी बड़ा सन्यासी संत भी होगा तो भी पाप करते रहेंगे। तो क्या बता रहे हैं? आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि भगवान का एक नाम जप करने से, भगवान का पवित्र नाम का जाप करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का पवित्र नाम का जाप करने से, उनकी लीला कथा को सुनने से, उनके बारे में जानने से हम अनेक जन्मों के पाप को मिटा सकते हैं। ये कितना बड़ा अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। कितने जन्मों के पाप हम मिटा सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से। बोले गोविंदा 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 गोविंदा। तो क्या बता रहे, इतने सारे पाप मिट सकते हैं। बड़ा आश्चर्य क्या है कि कलयुग का प्रहार, कलयुग का तेज, कलयुग का प्रताप इतना है कि दिन भर में चैलेंज है, एक बार भी लेके दिखा दो नाम है ना। आज ही अपने दिन को कैलकुलेट करिए, आज दिन भर में आपने कितने बार भगवान का नाम लिए हैं, कितने बार लिए हैं, या कितने बार भगवान की लीला का श्रवण किए हैं, स्मरण किए हैं, मनन किए हैं। एक लीला श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। और भगवान उस श्लोक में भी क्या बता रहे हैं, देह त्यागने से क्या होगा, सीधा आप मेरे पास आओगे, नाइति मामिति स अर्जुना, मेरे पास आ जाओगे, भगवान के पास जाएंगे। देह तो त्यागना ही है ना। आप कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्यों पढ़ाई कर रहा होता है? आगे चल के अच्छा मार्क्स मिलेगा। कोई आदमी जॉब कर रहा है, क्यों जॉब कर रहा है? आगे चल के अपने घर को अच्छे से संभालेगा। कोई व्यक्ति, जैसे हम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अपनी सुरक्षा क्यों करते हैं? आगे चल के हमें कोई हानि ना हो। हर चीज़ में हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन जीते हुए अगले जीवन की भी तैयारी करना चाहिए। यह जीवन ही सब कुछ नहीं है ना, ये जीवन ही सब कुछ है। अगला शरीर भी मिलेगा, बहुत सारे शरीर मिलेंगे, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। कभी भी ये शरीर छीन सकता है और नया मिल जाएगा आपको, एकदम नया शरीर, नया जगह, नए जन्म परिवार में जन्म लेंगे, है ना। तो उस शरीर को हमें कैसे बढ़िया बनाएं, उस अगले शरीर को, अगले जीवन के शरीर को कैसे करें, उसकी भी तैयारी अभी करनी है। 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, आगे जाके एक A4 शीट का डिग्री मिलेगा। इस डिग्री की, एक A4 शीट के पेज के लिए 4 साल की तैयारी होती है। तो अगले जीवन की तैयारी सोचे कितनी लंबी होनी चाहिए।
जैसे आप बोले प्रमोशन के लिए जीवन भर व्यक्ति तैयारी करते रहता है, जीवन भर जॉब करता है, क्यों? आगे चल के प्रमोशन मिलेगा, बड़े फ्लैट में हम रहेंगे, बड़ी जगह पे रहेंगे, है ना? थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सोचिए अगला जीवन के लिए कितना करना होगा। अगले जीवन में इस जीवन में आप करोड़पति बन गए, अगले जीवन में डिमोशन हो गया, मनुष्य जीवन ही नहीं मिला, कुत्ते बिल्ली के जीवन में मिल गया तो डिमोशन हो गया ना। तो प्रमोशन के बारे में सोचना है। मनुष्य जीवन से ऊपर कोई जीवन है, देवलोक में जाना है, कैसे जाएं उसके बारे में सोचना है। तो स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका क्या बताते हैं? बस कुछ नहीं, क्या करना है? भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, सुनना है, स्मरण करना है। तो ऐसी एक दिव्य लीला भगवान की होती है बहुत ही सर्वोत्तम समय में, सर्वोत्तम काल, सर्वोत्तम समय। साल हम देखेंगे तो 365 दिन जो होता है उसको 12 महीने में डिवाइड करते हैं, और उस पूरे 12 महीने में सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम महीना जो है किनके हिसाब से? राधा रानी के हिसाब से, है ना। अब राधा रानी के हिसाब से तो कृष्ण के हिसाब से भी है। वैसे भगवद्गीता में कृष्ण बोले माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि, मार्गशीर्ष मतलब दिसंबर वाला, वो महीना सबसे अच्छा है, कृष्ण बोल रहे हैं। पर राधा रानी क्या बोल रही है? नहीं, कार्तिक सबसे प्रिय है। और राधा रानी कौन है? जो कृष्ण को भी मोहित कर देते हैं। तो फिर कृष्ण भी वही बोलते हैं कि कार्तिक महीना बहुत सुंदर है। कार्तिक महीना अर्थात ये जो अक्टूबर नवंबर का जो समय आता है, ये कितना महान महीना है। इसकी महानता तो कई सारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, कई सारे शास्त्रों में। तो हम 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि ये महीने में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आते हैं, इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन दिस मंथ। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम चर्चा करेंगे कि हम इस इतने सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही ज़्यादा अपने लिए क्या ले सकते हैं। जैसे आज इतने सारे लोग हैं, सब अपने कार्य में बिज़ी हैं, सब बिज़ी हैं, तो इस कार्यक्रम में कम आए लोग क्या सोचते हैं, इस कथा में मेरे से क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा उस कथा में जाके? कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं अपने काम में बिज़ी रहूँगा। तो ये आज हम जानेंगे कार्तिक माह के में कुछ अगर हम व्रत पालन करेंगे तो क्या क्या व्रत का पालन करना है वो भी देखेंगे, और वो व्रत पालन करने से क्या क्या मिलेगा, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मैं क्यों व्रत करूं। भगवान बहुत सारे फ़ायदा देंगे। जैसे दिवाली डिस्काउंट ऑफ़र दिया जाता है ना, डिस्काउंट ऑफ़र क्यों दिए जाते हैं लोग? ज़्यादा परचेज हो, है ना, मतलब खुद का से दुकानदार का सेल बढ़ जाए, और सेल बढ़े मतलब ग्राहक बढ़े, रिपीटेड बार बार वही ग्राहक आए या नए ग्राहक और आए। तो भगवान भी यही चाहते हैं, हम सभी जीवात्माएं इस भौतिक खुशियों में, भौतिक ऐश्वर्य में इतना खोए हुए हैं। चलो साल में 1 महीना ऐसा दूंगा कि छोटे छोटे कार्य भी अगर करेंगे, वो ध्यान से करेंगे, मुझे अर्पित करते हुए, मद अर्पणम, कृष्ण को अर्पित करते हुए करेंगे, तो उसके अनंत फायदे देंगे कृष्ण। तो मेरिट्स इन कार्तिक मंथ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तत्पश्चात अंत में हम भगवान यशोदा दामोदर की यहाँ पे जो बहुत सुंदर फ़ोटो लगी हुई है, तो इन लीला के बारे में श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कार्तिक महीने में फेस्टिवल्स कौन कौन से आते हैं, है ना। पहला कहाँ से शुरू होता है? कोई इस कार्तिक महीने को एकादशी से शुरू करते हैं, पाषाणकुश एकादशी से शुरू होता है, या कोई उसको पूर्णिमा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो आ जाएगा, या तो एकादशी से कर रहे तो एकादशी, या तो दूसरा क्या आएगा, पूर्णिमा से कर रहे तो कौन सी पूर्णिमा है? वो शरद पूर्णिमा की रात है। पहला ही दिन कार्तिक का, एकदम पहला दिन, एकदम गेटवे, पहला दिन, एकदम बम्पर ऑफर चल रहा है। बम्पर ऑफर, क्या ऑफर है? वो तो गुजर गया, अब सुन लीजिए, अगले साल करिएगा। तो क्या है, अगर उस रात को, शरद पूर्णिमा की रात जो थी गुजर गई, आप सबने भी मनाई होगी, तो उस दिन अगर हम जगते हैं, रात भर अगर हम जागरण करते हैं, क्या बोलते हैं, जागरण करते हैं, है ना, तो वो एक रात को जो भी हम व्रत कर रहे हैं, जैसे नाम, अगर कोई जग रहा है, मूवी देख रहा है,
मूवी भी देख रहा है जग के, पर जगने का फ़ायदा मिल जाएगा, कृष्ण जगने का फ़ायदा देंगे। ये तो लोएस्ट कार्य होगा। जग करके अगर कोई घर बना रहा है, तामसिक प्रवृत्ति में, राजसिक प्रवृत्ति में घर बना रहा है, बहुत ही अलग अलग कार्य में बिजी है, उसका भी फ़ायदा देंगे, जगने का फ़ायदा देंगे। बट अगर जग के भगवान का नाम स्मरण कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे, कथा सुन रहे हैं, तो अनंत फायदे हों। और जगेगी भी कहाँ? अगर वृंदावन में राधा कुंड पे जाके जगे, तब तो फ़ायदों की कोई लिमिट ही नहीं। बम्पर सेल। क्यों? क्योंकि वो रात जो है हमारे मनुष्य जीवन के जो 12 घंटे का जो रात होता है, वो 12 घंटे की रात नहीं है। भगवान की शरद पूर्णिमा जो हुई थी, शरद रास यात्रा जो हुई थी, भगवान क्या किए थे? क्या है भगवान? दिव्य है। समय भगवान के अंदर कार्य करता है। तो कृष्ण वो रात जो है ब्रह्मा जी के रात के बराबर बना देते हैं। वो रात में किया गया कार्य क्या? वो रात में किया गया व्रत, हरिनाम जप, ब्रह्मा जी के कार्यकलाप के द्वारा इतना समय तक हम हरिनाम के जप करने द्वारा हमें फल मिलता है। तो शरद पूर्णिमा का ये महिमा था। उसके ऊपर ही अलग क्लास हो जाएगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ हम फेस्टिवल्स के नाम गिनाएंगे, है ना, फेस्टिवल्स के नाम गिनाएंगे सिर्फ। तो दूसरा फेस्टिवल शरद पूर्णिमा के बाद 20 तारीख को था वो शरद पूर्णिमा, 20 ना? उसके बाद फिर अभी आज ही आ रहा है, नहीं आज ही 20 है, नहीं शरद पूर्णिमा पहले। फिर उसके बाद अभी आज हम देख सकते हैं इतना सुंदर ये फेस्टिवल चल रहा है। क्या है? हाँ, करवा चौथ का फेस्टिवल। इसमें सब लोग अपने चहेते के लिए व्रत रखते हैं, व्रत रख के उसका पालन होता है, वो एक अलग हो गया। दूसरा फेस्टिवल ये है। तीसरा फेस्टिवल अभी कल मंडे है, तो हमारे एक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे कई सारे आचार्यों का भी बर्थडे और तिरुभाव दिवस आएगा, उनका बर्थडे है। और फिर उसके बाद में अब थर्सडे को देखेंगे, थर्सडे आने वाला अगले हफ्ते का जो थर्सडे आएगा, उसमें राधा कुंड का आविर्भाव दिवस आता है, बहुलाष्टमी आती है। भगवान कृष्ण वृंदावन में बैल के रूप में एक असुर आए थे, उनका वध किए थे, उसका नाम था बहुला, उसका वध किए थे। गोपीगण क्या बोले उनको? बैल भी है पर आपको गो हत्या का पाप लग गया, गो हत्या का पाप लग गया, इस प्रकार से वर्णन किया। गो हत्या के पाप लगने के बराबर बोल दिए। तो जब गो हत्या का पाप लग गया, तो फिर कैसे आप इसका निवारण कैसे करेंगे? निवारण कैसे करेंगे? तो कृष्ण को क्या बोलते हैं? ये आपको सारे तीर्थों में जाके स्नान करना होगा। सारे तीर्थों में स्नान करने का आपको प्रेरणा ले, सारे तीर्थों में स्नान करके आइए, तब आप शुद्ध होंगे। कृष्णा बोले मैं सभी तीर्थों में जाऊंगा? कृष्णा के बोले सभी तीर्थ वापस यहाँ पे आए हैं। तो सभी तीर्थ के देवी देवता जो है प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, और सभी तीर्थ जैसे गंगा देवी हो गई, यमुना देवी हो गई, सब प्रकट होगा वहीं पे। सब अपना अपना जल समर्पित किए, वो क्या बनता है? राधा कुंड। राधा रानी के नाम से उस जल को नामांकित कर दिए, राधा कुंड। अब कृष्णा बोलते हैं राधा रानी को, आपने ये पाप होते हुए देखे, इसलिए आप भी पाप के भागीदार हैं, आप भी स्नान करिए, आप भी क्या करिए? इस ऐसे ही सभी तीर्थों में स्नान करिए। तो राधा रानी और उनकी सभी गोप सखियाँ क्या बोलती? ठीक है करेंगे। और वो फिर अपनी चूड़ियों से खोदने लगते हैं। कृष्ण क्या, एक अंगूठा दबा दिए थे, पूरा गड्ढा अपने आप हो गया। पर राधा रानी तो दिव्य लीला नहीं कर रही थी, तो चूड़ियों से सभी गोपियाँ जो हैं खोदती है, और वह चूड़ियों से खोद रहे थे। तो फिर क्या हो गया? कोई परफेक्ट शेप नहीं आता है उसका। और फिर उसमें मटके में यमुना से सब जल भर भर के लेके आते हैं। जब इतना कष्ट कर रहे थे राधा रानी, सभी तीर्थ की देवी प्रकट होकर उनको बोलती है हमारा जल स्वीकार कर लीजिए। तो फिर वो स्वीकार करते हैं, और फिर वहाँ पे वह कुंड जो निर्माण होता है उसका नाम पड़ता है श्याम कुंड, अर्थात राधा कुंड श्याम कुंड दोनों का आविर्भाव आज के दिन होता है, दोनों प्रकट होते हैं। तो यह है। आगे चल के और एक फेस्टिवल आएगा, अभी यह पूरा हो जाएगा, अंत में फिर दिवाली आएगी, दिवाली फेस्टिवल। दिवाली में ही लाइन से लगे हुए हैं। फिर आपका भाई दूज भी उसी में ही है, भाई दूज फेस्टिवल है। हाँ, गोवर्धन पर्वत का उठाए थे भगवान ने, गोवर्धन लीला किए थे, इंद्र का दमन करके सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किए थे गोवर्धन लीला में। तत्पश्चात गोवर्धन लीला होने के बाद में गोपियों का जो वस्त्रहरण लीला होती है वो भी इसी में होती है। तत्पश्चात
जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो भी शरीर इसी महीने में छोड़ते हैं, और अगले ही साल सब अलग अलग समय पे होता है, पर भगवान की लीला इसी महीने में होती है। तो फिर यशोदा दामोदर की लीला होती है। माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए भागती है और उनको उखल से बांध देती है। ये वाली जो लीला है वो भी इसी महीने हुई थी। तो भक्तगण क्या करते हैं, इस पूरे महीने उन बंधे हुए भगवान की आराधना करते हैं। उसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे। तो ये ऐसे इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स इस महीने में। तो सोचे कितने एक ही महीने में अगर हम व्रत करेंगे, कार्तिक चतुर्मास का आखिरी जो ये महीना है उसमें हम इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, अगर हम व्रत करेंगे तो कितने सारे फेस्टिवल्स का हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और हम जानेंगे कि इन फेस्टिवल्स में हम क्या क्या कार्य करें, क्या क्या कार्य करें, ठीक है। तो बेसिक सब चीज़ हम बताएंगे। मथुरा महात्म्य में वर्णन आता है, मथुरा महात्म्य में कि इस फेस्टिवल में, है ना, अगर हम सुबह, सबसे पहले सुबह उठने की बात करेंगे। आप सब लोग कितने बजे उठते हैं सुबह? 5 बजे, बहुत अच्छी बात है। और 7 बजे, 5 बजे, और 4:30, वाह वाह, 4:30 की बोली लग रही है। और 4:30 और फिर फाइनली हमारे भक्तगण जीत गए, ये 3 बजे उठ जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे, है ना। तो जो भी है, ये बात ऐसी आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस महीने में पूरे जीवन भर उठे ना उठे, 10 अलार्म लगाइए, 50 अलार्म लगाइए, बट इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र, ब्रह्म मुहूर्त है क्या चीज़? सूर्योदय से 2 घंटा पहले, है ना। अब ये मत बोलिए जब मैं उठता हूँ तभी सूर्योदय होता है, मैं 12 बजे सूर्य को देख रहा हूँ तब सूर्योदय हो रहा है, नहीं। सूर्य जब उगता है तब वो उठते 6 साढ़े 6 बजे उगते हैं, और उससे 2 घंटा पहले, तो 4 साढ़े 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो उसके पहले नहा धो के हमें तैयार हो जाना। उसके पहले नहा धो के, सिर्फ नहाने मात्र से अपने बाथरूम में नहाइए, बाथरूम में शावर से जैसे भी नहाना है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहाने, ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहा धो के तैयार होने से तीर्थों के जल में स्नान करने का महत्व हमें प्राप्त होता है, उतना सुंदर सौभाग्य में प्राप्त होता है। तीर्थों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नहाने मात्र से इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त के पहले, है ना। तो 3 साढ़े 3 बजे उठ करके 4 बजे तक में नहा धो के तैयार। अब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम भगवत संबंधी कार्य कर रहे हैं, जगे हुए हैं, भगवत संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो उसका और लाभ होता है। भगवत संबंधी कार्य क्या होते हैं? बाहर हम देख सकते हैं, बाहर की दुनिया में क्या क्या कार्य जानते हैं भगवत संबंधी कार्य? आरती करना, है ना, भगवान के बारे में देखना, जाप करना। तो ये सारे कार्य को हम और डिटेल में कर सकते हैं। तो गुरु आराधना आती है, मंगल आरती आती है। किसको नहीं पता है, इस्कॉन के कई सारे वेबसाइट्स है, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन के यूट्यूब पे सब लाइव चलते रहते हैं। तो वहाँ पे लाइव लगा के सुनिए, 4:30 बजे हर इस्कॉन मंदिर में सुबह शंख बजेगा तो लाइव मंगल आरती आप किसी भी वेबसाइट से, इस्कॉन के वेबसाइट से सुन सकते हैं। मंगल आरती मतलब गुरुवाष्टकम गाया जाता है, गुरु की आराधना। तो गुरु की आराधना, भगवान की आराधना, तुलसी पूजा, नरसिंह देव की आरती, तुलसी प्रदक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में। तुलसी की प्रदक्षिणा, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्याधिकानी च, तुलसी की प्रदक्षिणा का मंत्र है ब्रह्म हत्याधिकानी। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप से हम मुक्त हो जाते हैं अगर कार्तिक जैसे महान महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय हम तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे, तुलसी की आरती कर रहे, तुलसी में जल दान कर रहे हैं। तत्पश्चात हम नाम जप करके भागवत का, गीता भागवत का अगर पाठ करेंगे, कोई बोलेंगे अगर मुझे पढ़ने नहीं आता है, कुछ नहीं, बैठ बुक खोल करके देखिए, बुक खोल करके गीता को देखने मात्र से हमें लाभ मिलेगा। जैसे फूल को सूंघने, फूल दूर भी रखे रहते ना, उसकी सुगंध आ जाती है। तो भगवद गीता जिसके पास नहीं है जाके ले और भगवद गीता खोल के देखना है। पढ़ने नहीं आता है, देखिए, एक एक श्लोक को देखिए, एक एक पेज रोज़ पढ़ने आता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। 2-3 श्लोक, 1 पेज, 2 पेज, जितना पढ़ सकते हैं इस महीने में सुबह के समय में गीता भागवत पढ़िए। एक महान संत हुए तुकाराम महाराज,
भगवान के अति प्रिय संत हुए, उनको लेने स्वयं वैकुंठ से विमान आए थे। तुकाराम महाराज बोलते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाच। भगवान का अखंड चिंतन करना है बस, और कुछ नहीं, बस गीता भागवत का पाठ करना है, श्रवण करना है। भगवान की वाणी है भगवद गीता, रिकॉर्डेड वाणी है। गीता सुनने मात्र से कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण का ध्यान होगा। हर श्लोक में क्या लिखा गया है? श्री भगवान उवाच। श्री लक्ष्मी युक्त भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी वाणी को सुनना है। और स्नान का फायदा बताया, तुलसी प्रदक्षिणा, सुबह में आरती, जाप का, गीता भागवत का पाठ का, और तत्पश्चात अगर हम वृंदावन जाने का समय मिल रहा है तो भी उसका लाभ लें। धामवास का बहुत ज़्यादा लाभ है इस महीने में। 2 घंटे की दूरी पे वृंदावन है, 2 से 3 घंटे पे। सुबह का नाश्ता इधर खाएंगे, ब्रेकफास्ट, दिन का खाना उधर जाके खाएंगे, शाम के वापस आ जाइए, 2-3 घंटा उधर बिता के राधा रमन का जी का दर्शन करिए, गोवर्धन का दर्शन करिए, आ जाइए। वृंदावन वास इस महीने में ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर। कितना भी बिजी होंगे, एक दिन निकाल के जाएं, सुबह जाके शाम में आ जाइए, पर वृंदावन जाना ही है। वृंदावन में 3 चीज़ आज भी वही है जो कृष्ण के समय थी, यमुना नदी, गोवर्धन और ब्रज का रज। ब्रज के रज आज भी वही है जो कृष्ण जिसमें खेला करते थे। तो ऐसे कार्य के जितना ज़्यादा हम करेंगे, ये तो डूड्स हो गए, और डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वह कार्य जो हमें अधर्म की ओर लेके जा रहा है, या जो टाइम वेस्ट जैसे कार्य हो रहे हैं। जैसे आजकल का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है सोशल मीडिया, इससे अपने आप को परहेज़ करें। बाकी तो आप सब लोग परहेज़ करते ही, मांसाहार, किसी भी प्रकार का नशा पान नहीं, ये सब आप करते ही। तो मेन है आजकल का सोशल मीडिया, से परहेज़ करने का प्रयास करें। तत्पश्चात हम अंत में आज की दामोदर लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। दामोदर लीला जो इस, हाँ बोलिए। कोई ऐसा पाठ, कोई ऐसी प्रार्थना जो आपके सारे कष्ट काट दे? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी का। इस महीने में हम क्या ऐसी प्रार्थना करें जो हमारे सारे कष्ट को काट दे, है ना। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, हम इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं, हमें ना संस्कृत पढ़ने आती है, ना बुक खोलने का समय है, ना बुक खोलने की इच्छा भी होती है ना। तो ऐसा क्या पाठ करें जो कि हमें सर्वोत्तम लाभ देगा, है ना। तो एक ही पाठ हमें करना चाहिए, है ना, जो सुंदर है, आसान है और बहुत ही प्यारा है। क्या है? भगवान का 2 आखर का 2 अक्षर का नाम, राम और कृष्ण। भगवान के नाम का जाप, यही वो पाठ है वो जो सभी जन्मों के पाप से मुक्त कर देगा। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के नाम का, भगवान के शुद्ध नाम का पाठ करें बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके पास भी मुंह है, जिनके पास भी हाथ है, दोनों हाथ उठा के तेज़ आवाज़ में, उच्च स्वर में बुलाइए भगवान को। हमारे प्रिय भगवान है, बुलाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रति, भगवान को बुलाने का ही यह महीना है, क्योंकि इस महीने में भगवान बंध जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। और जब बंधा हुआ व्यक्ति है ना, जैसे कोई व्यक्ति को अगर चेयर से बांध दे, कुर्सी से बांध दे, और उसको बोलेंगे मैं तुम्हें खोलने को तैयार हूँ, मुझे ये दे दो तब खोलूँगा मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे मेरी ये कामना है, मुझे पूरा कर दो, है ना। तो व्यक्ति जो मांगेंगे वो पूरा कर देगा। तो ऐसी ये लीला आती है जब इस महीने में कृष्णा बंध जाते हैं। वह लीला है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यशोदा दामोदर लीला। वह परम भगवान जो पूरे सृष्टि को बांधे हुए हैं, पूरी सृष्टि उनके अध्यक्षता में है, सारे जीवात्मा को बंधन में, मोह में, माया में बांधने वाले भगवान, उनको माता यशोदा प्रेम से बांध देती है, प्रेम से बांधती है, प्रेम के अश्रु से, प्रेम के रस्सी से बांधती है। वृंदावन के सभी रस्सी खत्म हो गए थे, पर फिर भी कृष्ण क्या देखे? मैया यशोदा की मेहनत को देखे, मैया यशोदा के प्रयत्न को देखते हैं। इतना कठिन प्रयत्न कर रही है मैया यशोदा,
पूरा कमर कस करके उन्होंने ऊपर जो जूड़ा बांध के रखी थी, जो गजरा बांध के रखी थी, सब गिर गया। इतना मेहनत कर रही थी और पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी, इतना मेहनत कर रही थी। सारे आसपास जितने भी लोग खड़े थे सब लोग बोल रहे थे तेरा लाला न बंधने वाला, आपका लाला आपसे काम नहीं होगा, हमारे भी जीवन में हमको नीचे गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तुझसे काम नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे। जैसे यहाँ पे सत्संग होता है, लोगों कोई नहीं आएगा, कौन सुनेगा, छोड़ दो सत्संग, फिर भी प्रभु जी दिन रात हमेशा हर पूरे साल के हर संडे को करते हैं, है ना। तो ऐसे प्रयत्न में लगे रहना है, प्रयत्न करना है। कृष्ण हमारा प्रयत्न देखेंगे, मैया यशोदा का प्रयत्न देखते हैं कृष्ण, भले ही काम नहीं होगा। सफलता किसमें है? ट्रॉफी जीतने में सफलता नहीं है, ट्रॉफी जीतने में सफलता नहीं है, रेस में भागने में जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसमें सफलता है। तो इसलिए प्रयत्न ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा हम प्रयत्न करेंगे। मैया यशोदा के प्रयत्न को देख के भगवान बंधने को तैयार हो गए। अभी कुछ समय पहले मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में क्या देखे थे? पूरे ब्रह्मांड को देखे थे, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को बांधने चली मैया यशोदा, पर फिर भी कृष्ण उनके मेहनत को देख के बोले चलो बंध ही जाता हूँ। और माता यशोदा उनको किससे बांध देती है? ऊखल से बांध देती है, ऊखल से बांध देती है। बहुत सारे इसके और गहराई से समझा जा सकता है, ऊखल से क्यों, रस्सी से क्यों, पर समय नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। ऊखल से बांध करके कृष्णा को छोड़ देती है। तत्पश्चात जाते हैं कहाँ पे, क्या करने जाते हैं? मैया यशोदा अपना डेली काम करने चली जाती है। और फिर उसके बाद कृष्ण एक बहुत से सुंदर लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं जो पूरे जगत को आश्चर्य में डालने वाली लीला है। कौन सी लीला करते हैं? कि बंधे हुए हैं, बंद हैं भगवान। जैसे लोगों को लगता है ना मूर्ति ही तो है, ये मूर्ति ही तो है, क्या कर ले ये मूर्ति, अपने ऊपर का मक्खी तक नहीं हटा सकते मूर्ति ऐसे लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा क्यों करना है, क्यों हम यहाँ पे आए मंदिर में, क्यों ना इससे अच्छा बैठ के एक नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेंगे किसी पिक्चर में देखने चले जाएंगे, कुछ काम कर लेंगे, अपने घर के काम कर लेंगे, क्यों जाएं शाम की आरती में, क्यों जाएं भगवान की पूजा करने। तो यह लीला से भगवान बता रहे हैं, भले ही मैं बंधा हुआ हूँ, भले ही मैं बंधन में हूँ, इस जगह पर हूँ, इस रूप में हूँ, क्या हूँ फिर भी प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजनंदन, साक्षात स्वयं राम कृष्ण खड़े हैं यहाँ पे, है ना, साक्षात भगवान है। बंधन में होते हुए क्या बोले भगवान, क्या करके दिखाए? जो सालों साल से पेड़ों में भी क्राइटेरियाज होते हैं बहुत, जैसे घास है, घास क्या होता है? बहुत ही आसानी से कोई बच्चा भी उखाड़ लेगा। फिर अगर ये पेड़ पौधे देखें, श्रब्स जिसको बोलते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, उसको भी आसानी से तोड़ ले। फिर उस श्रब से हायर होते हैं ट्रीज़ को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। बट अशोक का ट्री ऐसे होते हैं जो कितना भी आप मेहनत कर लेंगे, बैनियन ट्री को भी तोड़ा जा सकता है, बट अशोका ट्री को बहुत मेहनत लगता है उसको तोड़ने, बहुत मुश्किल से तोड़ते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्री जो सालों हजारों साल से थे, उन दो वृक्ष को ऐसा कहा, शास्त्र में वर्णन आता है, कौन थे वो दो वृक्ष? कुबेर के दो पुत्र थे, यमला अर्जुन। तो यह दो वृक्षों को जो सालों साल से वहाँ पे थे, कृष्ण अपने उखल को लेके चले जाते हैं और क्या करते हैं? बस थोड़ा सा खींचे हुआ पूरा वृक्ष गिर गया। तो बंधे हुए हैं भगवान, पर इतनी बड़ी दिव्य लीला कर दिए और ऐसा बड़ा धमाका हुआ उस जगह, सारे ब्रजवासी आकर के उधर बैठ गए, देखने लगे क्या हुआ। इतने बड़े वृक्ष, ना आंधी चली ना तूफान, फिर भी इतना बड़ा वृक्ष गिर गया कैसे? कुछ बच्चे खड़े थे तो ब्रजवासी वो बच्चे उन लोगों को बोल रहे हैं कि कृष्णा ने गिराया, कान्हा ने गिराया, कोई विश्वास ही नहीं किया। तो इतना बड़ा वृक्ष हजारों साल से जो है वह वृक्ष भगवान बस एक थोड़ा सा धक्के में ही गिरा दिया। और उधर से फिर वह देवता निकलते हैं और भगवान की आराधना करके वापस अपने लोक चले जाते हैं। तो क्या से निष्कर्ष आता है? अगर हम इस महीने में बंधे हुए भगवान जो है कौन, किससे बांधे हैं? रस्सी से। रस्सी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? दाम। और कहाँ से बांधे हैं? पेट में, पेट से बांधे ना, पेट में बंधे हुए हैं, तो पेट को संस्कृत में बोलते हैं दाम, उदर। तो दोनों को जोड़ दिए तो दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय।
तो दामोदर भगवान की अगर हम आराधना करेंगे, हमें भी भगवान बंधन से मुक्त कर देंगे और वापस गोलोक धाम भेज देंगे। तो आप सभी लोग रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करिए। दिया अगर होगा तो दिया जलाने का प्रयत्न करिए, नाम जप करने का प्रयत्न करिए, बस सिंपल है। और इसी से बम्पर सेल ऑफ़र चल रहा है। भगवान जैसे भगवान को रेफरेंस दीजिए, जैसे आपने उन वृक्षों को, उन वृक्ष में जो देवता थे उनको भेज दिए भगवत धाम, हमें भी भेज दीजिए। जैसे आपने पूतना का वध करके, पूतना जैसी महान जो विष पिलाने आई थी, उनको भगवत धाम भेज दिए। मेरा फल स्वीकार करिए और मुझे भी भेज दीजिए। तो ऐसे भगवान को कुछ समर्पित करते हुए, भगवान की लीलाओं को याद करते हुए आज ये महीना आप बिताइए। और बहुत ही सुंदर समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। आप चल रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह से शाम 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रयास करिए, हरि नाम चलते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।